मेरठ के कंकरखेड़ा में 10 दिन पहले चौकी इंचार्ज मुनीश सिंह कसाना को गोली मारने वाले एक बदमाश को शनिवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। दरअसल 23 जनवरी की रात में बुलंदशहर के रहने वाले मोहन सिंह किराए पर सोनू सैनी की सेंट्रो कार से शादी समारोह में आए थे। सोनू गाड़ी में सो रहा था। इसी बीच 3 बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी लूट ली थी। सूचना पर चौकी प्रभारी मुनीश सिंह कसाना ने गाड़ी में लगे जीपीएस के आधार पर बदमाशों का पीछा करना शुरू किया था। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए एक को पकड़ लिया था, जिस पर उसके साथियों ने चौकी इंचार्ज मुनीश सिंह को सीने में गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। घायल चौकी इंचार्ज को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कई दिन बाद दरोगा अस्पताल से छुट्टी मिली थी। पुलिस तब से ही बदमाशों की तलाश में जुटी थी और आज देर शाम यह मुठभेड़ हो गई है। ये क्या पूरा मामला है? किस क्षेत्र का मामला है? 22 और 23 जनवरी की देर रात्रि को एचआर मंडप के सामने से एक गाड़ी लूट कर 3 लोगों के द्वारा गाड़ी लूट ली गई थी। और क्योंकि गाड़ी में जीपीएस लगा था तो वादी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा उस जीपीएस के आधार पे गाड़ी का पीछा किया गया, जहां पर जो हॉस्पिटल था उससे कुछ दूरी पे 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे बदमाश चारों तरफ से घिर गए थे। और वहां पर बदमाशों के द्वारा पुलिस से बचने के लिए पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उनके सीने में गोली लगी थी और डॉक्टरों के बेहतर इलाज की वजह से उनकी जान बच पाई थी। और इसके बाद पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो बदमाश थे उनको चिन्हित किया गया था और उसमें से एक विनय वर्मा नाम का अपराधी था, जिसकी पहचान पुलिस के द्वारा की गई थी और 25,000 का इनाम भी 2 दिन पहले उस पर किया गया था। साथ में इसके जो 2 अन्य साथी थे उनकी भी पहचान कर ली गई थी। आज ये दोनों, विनय वर्मा और इसका जो एक अन्य साथी है, ये दोनों यहाँ से बस में बैठकर भागने की फिराक में थे। इसमें जो दूसरा नरेश सागर, ये दोनों ही जब बस में जाने के लिए लगे थे तो पुलिस के द्वारा इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को ही थाने पे लाया गया और जो विनय वर्मा था उससे पूछताछ की गई इन दोनों से, तो इसके द्वारा अपनी जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर की उससे उस दिन फायर करना बताया गया। पुलिस की जो टीम थी, दरोगा और पुलिस जो सत्तर सिपाही थे, इसको वहाँ पे जहाँ इसने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल को छोड़ा था वहाँ पे ले गए और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसने अपना हाथ छुड़ाकर जो वेपन था उससे पुलिस की तरफ फायर किया और वहाँ से भाग गया। जिसमें हमारा जो सिपाही था उसके बाह में भी गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद जो जनपद के जो अन्य थानों की पुलिस थी सबको वहाँ पे बुलाया गया और जो खेत थे वहाँ पे कॉम्बिंग कराई गई। वहाँ पर जो विनय वर्मा नाम का जो बदमाश था जो वहाँ से भागा था, उसको गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में कैलाशी हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कराया गया। यहाँ से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए यहाँ से उसको अभी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, इसको यहाँ से भेज दिया गया। आज क्या बताया जा रहा है? क्या हाँ, जो विनय वर्मा है इसके ऊपर 6 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत था और उस दिन जो घटना हुई थी उसमें पूछताछ के दौरान इन दोनों के द्वारा बताया गया, इसी के द्वारा उस दिन फायरिंग की गई। सर, अब जो घायल हुए हैं उसकी घायल सिपाही उसकी हालत कैसी है? जो घायल सिपाही है उसकी क्रिटिकल हालत है। जो सिपाही है उसको यहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी बाह में गोली लगी थी, उसकी हालत अभी सामान्य है। और जो बदमाश है उसकी हालत कैसी है? जो बदमाश है विनय वर्मा, उसको यहाँ से रेफर किया गया, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। सर, बदमाश को कहाँ गोली लगी है? टोटल कितने राउंड फायर हुए हैं? वहाँ मौके पे अभी कितने राउंड, अभी टीम से पूरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो अभियुक्त है जो फरार हुआ था, इसको 2 गोलियां लगी हैं। थैंक यू।